अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़। आज इंशाल्लाह रहमान इन क्वांटम फिजिक्स में जो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ सपोज करते हैं वो क्या होती है और इस पर हम सब ब्रीफली बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़, जिस तरह जैसे कि देखें नाम से ही हमें जाहिर हो रहा है कि एक्सपेक्टेशन यानी कि किसी से एक्सपेक्ट कर लेना, उम्मीद कर लेना कि ये काम करेगा या नहीं। ये वहीं से नाम है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू, यानी कि ऐसी वैल्यू जो कि एक्सेप्ट की जा रही हो, यानी कि वो उम्मीद की जा रही हो कि वो वैल्यू इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी। ओके। तो अच्छा, ये देखिए मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं थ्योरी की शक्ल में, 1 2 3 और 4। चारों के मतलब एक ही हैं। ओके, यानी कि आप ये कह लें कि इनकी डेफिनेशंस हैं, बात एक ही है। फर्स्ट पॉइंट है, इन क्वांटम मैकेनिक्स द एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज द प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रिजल्ट मीन मेजरमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यानी कि जो एक्सपेरिमेंट में हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट मीन रिजल्ट जो हमारा आता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, तो उसकी जो प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है उसको हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं। ओके। In general, the expectation value for any observable quantity is found by putting the quantum mechanics operator, ये मेन पॉइंट है इसमें, क्वांटम मैकेनिक्स ऑपरेटर फॉर दैट ऑब्जर्वेबल इन द इंटीग्रल ऑफ द वेव फंक्शन ओवर स्पेस। यानी कि जब हम किसी फंक्शन में, यानी जो भी हम सिस्टम ले रहे हैं, जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लेने के लिए, उसमें हम क्वांटम मैकेनिक ऑपरेटर को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी। देखिए, मुझे पता है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जब हम आगे थ्योरिकल देखेंगे और सॉरी इसको देखेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तब आपको इन बातों की समझ आएगी। ओके। तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट भी इसी तरह का है कि द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ द पॉसिबल आउटकम बाय लाइक्लीहुड ईच कम विल अकर एंड देन समिंग ऑल द दोज वैल्यूज। समिंग यानी कि सम भी करते हैं, ये सब कुछ दिखेगा आगे। फोर्थ है, इट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑब्जर्वेबल ड्राइव फ्रॉम द वेव फंक्शन। यानी कि जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो हम वेव फंक्शन के थ्रू ही यानी कि हासिल करते हैं। अगर हमारे पास वेव फंक्शन ही नहीं है, अगर यानी कि अगर हमें वेव फंक्शन ही नहीं है हमारे पास, या फिर हमें वेव फंक्शन का पता ही नहीं है, तो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू को मालूम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ओके। तो ये था थ्योरिटिकल पॉइंट थोड़ा सा। अब हम देखते हैं इसकी आगे मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ चलते हैं। ओके। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को इधर बताऊंगा मैथमेटिकल फॉर्म, उसके बाद एक एग्जांपल दूंगा। उस एग्जांपल के जरिए उम्मीद आप लोगों को बिल्कुल सही समझ आ जाएगी। लेकिन पहले आप ये देखें, कंसीडर वी आर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट टू लोकेट अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एन एक्स एक्सिस। के ये देखिए, सपोज करें, लेट फर्ज करते हैं कि हमारे पास इधर से लेकर इधर तक हमारा ये किस अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस। Consider we are performing an experiment to locate a particle. To locate a particle. कि कंसिडर करें हमारे इधर से लेकर, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये नहीं, ये हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी है और हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है। इस दरमियान हम कोई, इस लाइन के दरमियान कोई ना एक पार्टिकल मालूम करना चाह रहे हैं। हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है कि इस लाइन के यानी नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के दरमियान बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं। उन किसी एक पॉइंट पर हम पार्टिकल को मालूम करना चाह रहे हैं, किसके, अलोंग एक्स एक्सिस। ओके। अब ये देखिएगा, n टाइम्स एट x1, सपोज करें हमने इधर पोर्शन डाली, इसको x1 का नाम दे दिया, इसको x2 का नाम दे दिया, इसको x3 का, ये सिमिलरली x4 x5 x6। ओके। एंड सिमिलर चलता 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 जा रहा है और हमारे पास जो ये लास्ट, इसको हम एक्सेल कह देते हैं। ओके। ये हमारे पास हमने
इसको पोर्शन में हिस्सों में बांट दिया है। अब ये देखें कि n1 टाइम एट x1, similarly n2 times at x2, similarly n3 times at x3 and so on n times and xn। इसका क्या मतलब है कि हमारे दरमियान यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम पार्टिकल की लोकेट करना चाह रहे हैं, पार्टिकल को मालूम करना चाह रहे हैं कि पार्टिकल किधर है, उसकी लोकेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर x1 के दरमियान हमारे पास जो होने यानी कि प्रोबेबिलिटी वो होगी n1, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर x1 के दरमियान हमें नहीं पता कि हमारा पार्टिकल इधर है, इधर है, इधर है, इधर है या इधर है, या बिल्कुल इधर इसके साथ, या बिल्कुल इसके साथ अटैच है, हमें कोई पता नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम प्रोबेबिलिस्टिक यानी कि उम्मीद है कि यहाँ पार्टिकल यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा या यहाँ होगा, यहाँ 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 यहाँ, हमें कोई भी कंफर्म नहीं पता। इसी तरह हमें x1 से लेकर x2 के दरमियान हमारे पास जो प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू होगी वो होगी n2, यानी कि हमें ये नहीं पता हमारा पार्टिकल इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है या बिल्कुल इसके साथ अटैच है, हमें नहीं पता। इसी तरह हमें n3 है हमारे पास, यानी हमें ये यहाँ भी नहीं पता कि हमारा पार्टिकल किधर है। अलोंग एक्स एक्सिस में हम बात कर रहे हैं, हमने एक्सपेरिमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कर रहे हैं, ओके। वाई डायरेक्शन का हम उसको अभी डिस्कस कर ही नहीं है। इस तरह हमारे पास ये n4 हो जाएगा, n5 हो जाएगा, सिमिलरता चलता चलता हमारे पास n हो जाएगा, ओके। यही बात लिखी हुई है इधर। अब हम क्लासिकल थ्योरी में क्या देखते थे, अगर हमें मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वैल्यू आ रही है 5, एक आ रही है 6, एक आ रही है 4, एक आ रही है 12, हमें कोई पूछे कि इसकी जो है ना एवरेज वैल्यू वो क्या है, तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे और इनकी तादाद क्या 1 2 3 4 इस पर 4 पर डिवाइड कर देंगे, तो हम इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो निकाल लेंगे। इसी तरह हम क्वांटम फिजिक्स में भी इसी तरह करते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में यानी क्वांटम मैकेनिक्स में हम एक और नया स्टेप करते हैं, वो बाद में देखते हैं। पहले ये क्लासिकल वाला स्टेप देख लें। इसी तरह देखें हमने क्या किया, n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 प्लस एंड सो ऑन n xn, यानी कि हमने इन वैल्यूज़ को आपस में, और इनकी तादाद क्या है, इनकी तादाद क्या है उस पर हमने इसको डिवाइड कर दिया, ओके। अब इसको हम एक फार्मूला, इस इक्वेशन को हम एक फार्मूले की शक्ल में इस तरह लिख सकते हैं। ये देख लें, तो हमारे पास जो आई है, इधर इस आई की वैल्यू 1 2 3 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, यानी कि सो ऑन, और एन भी हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलती रहती है। इसी तरह इधर भी एन से यही मुराद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। अब ये था हमारे पास क्लासिकल स्टेप। अब हम एक मज़ीद नया स्टेप देखेंगे, ओके। तो अब हम आगे चलते हैं। नाउ जनरलाइज द एग्जांपल, जो हम ये एग्जांपल ले रहे हैं ऊपर वाली, ये इस आप यहाँ ये कह सकते हैं वही। नाउ जनरलाइजिंग द अबव एक्सपेरिमेंट वी स्टडी अबव एज थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन फॉर इन्फिनिट वैल्यूज़, कि हमें a1 x1 x2 x3 ये तो हमें यानी कि हम इजीली कर लेंगे हम, लेकिन सो ऑन इन्फिनिट वैल्यू तक हम नहीं चल सकते, तो इसलिए हम कोई ना कोई एक्स्ट्रा स्टेप उठाना पड़ेगा जो कि हमें आसानी हो जिससे हमें। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास डिस्क्रीट नंबर होगा इसको हम कन्वर्ट कर देंगे प्रोबेबिलिटी में। अब ये क्या है, ये क्यों किया, हम अपने आसानी के लिए किया है। कि ये देखें हमारे पास इधर गया, ये हमारे पास इधर से लेकर इधर वैल्यू हम मालूम करना चाहें तो ये हम इधर से लेकर इधर वैल्यू मालूम करना चाहें तो मालूम कर सकते हैं, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी और x1 के दरमियान। इसी तरह x1 और x2 के दरमियान अगर हम वैल्यू पार्टिकल को मालूम करना चाहें तो हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन इधर भी बहुत मुश्किल होगी, दिक्कत होगी। अगर हम यहाँ मुश्किल पेश आ रही है तो जो अगले वाली साइड है उधर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट नंबर, यानी कि जिसको हम वैल्यू खुद मालूम कर सकते हैं, यानी कि मुश्किल तो आते हैं लेकिन हम मालूम कर सकते हैं। तो इसको डिस्क्रीट नंबर को हम रिप्लेस कर लेंगे प्रोबेबिलिटी में, ओके। जब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे प्रोबेबिलिटी में तो हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, ये देखें ये बन गया हमारे पास।
अब ये नया स्टेप है क्वांटम फिजिक्स में। ये देखें क्लासिकल स्टेप में हमारे पास ये एवरेज वैल्यू थी ना, अब हम इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि ये देखें, अल्लाह भला करे आपका, ये देखें इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास डिस्क्रीट नंबर थे, डिस्क्रीट नंबर को हमने रिप्लेस कर दिया किसके, प्रोबेबिलिटी में। यानी कि हमने n को p में कन्वर्ट कर दिया। ओके हो गया। अब ये देखा यहाँ हमने ये लगाई, डैश लगाई, इधर हम ये लगा रहे हैं। इसका भी मतलब हम वही ले सकते हैं, होता तो मतलब एक ही है, लेकिन इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में इस तरह शो करते हैं। इसको हम एक नया नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं वेटेड वैल्यू। वेटेड वैल्यू भी इसको हम कह सकते हैं। ओके, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ये देखें इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। हमारे पास ये नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये भी हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान हमारे पास वैल्यू ये है कि पार्टिकल की लोकेशन मालूम कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम अब p की वैल्यू इधर पुट करते हैं। जो हमारे पास p इसकी वैल्यू है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये हमारे पास ये इसके इक्वल होता है इसके। ये कैसे है, क्यों है, यही समझ रहे, हमारे पास फार्मूला है। लेकिन ये भी एक प्रूफ बात है कि ये पी एक्स डी एक्स इक्वल टू हमारे पास जो होता है ना, ये साई, इसको हम कहते हैं साई। ओके, साई के बराबर होता है। अब पी की वैल्यू इधर हम पुट कर देंगे। ये देखिए इधर हमने वैल्यू पुट कर दी। ओके हो गया, वैल्यू हमने ये वैल्यू इसमें पुट की तो हमारे पास ये आ गया। यानी कि इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ दी वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड। ये मेन पॉइंट है कि अगर हमारे पास ये नॉर्मलाइज्ड है, यानी कि हमारे पास फंक्शन ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो हमारे पास नॉर्मलाइज्ड है, यानी कि इस टर्म की वैल्यू इज इक्वल टू है 1 के। ये देखें, तो हम इसको इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 होगी वो इक्वेशन नंबर इस तरह बन जाएगी। यानी कि इसकी जगह हमने 1 पुट कर दिया तो वो ये वैसे की वैसे ही आ जाएगा। ये देखें, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब ये नॉर्मलाइज क्या होता है, ये भी एक अलग टॉपिक है, तो आप देख सकते हैं इस टॉपिक को भी कि हम एक हिंट दे देता हूँ मैं इधर के मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर वेव फंक्शन में हमारे पास किसी भी पार्टिकल की लोकेशन मालूम करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम उसको 1 के इक्वल करते हैं। ओके, इसकी ब्रीफली बात हम इनके एक अलग से टॉपिक है इस पर। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब हम जो हमारे पास ये टर्म है ना, इस टर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं। ये देखें, हमारे पास साई स्टार साई इज इक्वल टू साई साई स्टार। इसको मैं स्टार कहता हूँ, इसको कई तरीकों से पढ़ा जा सकता है, लेकिन मैं स्टार कहता हूँ। यानी कि हमारे पास जो होता है ना साई और इसका कॉन्जुगेट, इसका हम दूसरा सेकंड नाम देते हैं कि ये साई का कॉन्जुगेट है। जो है ये इस साई का ये कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट ऑफ साई, साई का कॉन्जुगेट है ये। यानी कि हम स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह हम लिख सकते हैं। अब हम इसकी वैल्यू इधर पुट कर देंगे, ये वाली इधर पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह बनेंगे। ये देखें, इफ द वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स, तो हमने इधर वैल्यू पुट कर दी। हमने हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, इधर मैं लिख देता हूँ। हमारे पास पॉजिटिव है ये हमारे पास, तो एक्स, तो ये थी वैल्यू। ओके हो गया। अब हमने इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू पुट कर दी इधर। तो बस फ़र्क क्या है कि जो हमारे पास ये था ना एक्स, इसको हमने दरमियान में लिख लिया है। इसको जो हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ साई था, इसको हमने इस तरफ लिख लिया, और जो था साई इसको इधर लिया, और दरमियान जो हमारे पास ये एक्स था, ये वाला एक्स, इसको हमने दरमियान में लिख लिया। ओके, अब हमारे पास ये इक्वेशन 4 बन चुकी है। ये क्या शो कर रही है कि इक्वेशन 4 shows the expectation value of the position observable corresponding to the position operator
व्हेन द वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज, यानी कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई प्रोसेस कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो अगर हमारे पास वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है, तो हमारे पास जो इस इक्वेशन की मदद से हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन मालूम कर सकते हैं। किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट किसके अलोंग कर रहे हैं? एक्स एक्स के दरमियान। अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग होंगे तो इधर हमारे पास वाई आ जाएगा और इधर भी हमारे पास वाई हो जाएगा। अगर हम जी के लिए रहे हैं तो हमारे पास इधर भी जी हो जाएगा, इधर भी जी हो जाएगा और इधर भी जी हो जाएगा। ओके, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं तो हमारे पास ये फाइन इक्वेशन आ चुकी है। ओके हो गया, यहाँ तक हमारे जो ना टॉपिक वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट देखिए, हम जनरल फॉर्म लिखते हैं। ये हमारे पास फॉर्म आ चुकी है, इक्वेशन आ चुकी है अलोंग एक्स एक्सिस किसी भी पार्टिकल की लोकेशन को मालूम करना। लेकिन हम इसकी एक जनरल फॉर्म लिखते हैं, जनरलाइज एक्सप्रेशन फॉर एनी ऑपरेटर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये देखें, हमारे पास ये कोई भी ऑपरेटर है, कोई भी फंक्शन है, उसको हम इस ऑपरेटर रहेंगे, यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये देखें, ये अलोंग एक्स एक्सिस था, ये हमारे पास इधर एक्स टी है, एक्स टी है, एक्स टी है, एक्स टी है, इधर आप वाई टी भी वाई टी वाई टी वाई टी भी लिख सकते हैं, या जी टी जी टी जी टी जी टी, या फिर ओनली वाई 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 जी 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 जी, एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई जी, वो अपनी मर्जी है, हम किस डायरेक्शन में किस लोकेशन में मालूम करना चाह रहे हैं। ओके, तो हमारे पास ये फंक्शन है यानी कि क्वांटिटी है, इसके हम ऑपरेटर को दरमियान में रहकर इसके इर्द गिर्द जो हमारे पास साई कॉन्जुगेट